अच्छा, कौन है वो? उनका नाम है विदुर। क्या नाम है? विदुर। बहुत ध्यान से सुने। विदुर जी एक ऐसे महापुरुष हैं जिनकी कही हुई बात मंत्र बनी है। इसके लिए विदुर नीति है। क्या है? विदुर नीति नाम की पुस्तक जो चलती है सनातन में, बड़ा सम्मान किया ऋषियों मुनियों ने। 36 वर्षों के बाद आया तो राजा ने और नगर की सीमा से बाहर, हस्तिनापुर नगर है, कहां पड़ता है? कोई गए हस्तिनापुर? गए? एक सज्जन गए, ताली बजा। और जे अहीर वैसे ही जो भूले फिरते हैं, अपने पूर्वजों की राजधानी भी देखने नहीं गए, जिसकी हजारों बार कथा सुनी। जानते हो तुम्हारी अनदेखी का कारण क्या हुआ? हस्तिनापुर में आज पांडवों से संबंधित एक भी चिन्ह नहीं है। सब पे जैनियों ने कब्जा कर लिया। सब जैन मंदिर बन गए। मेरठ की मवाना तहसील में हस्तिनापुर है। हस्तिनापुर में नगर से बाहर जाके राजा सोने का रथ लेके गया। और ऐसे नहीं गया, सौभाग्यवती महिलाओं के सर पर कलश धारण करके साथ ले गया। और ऐसे नहीं गया, वेद पाठी ब्राह्मणों के द्वारा स्वस्थ वाचन कराता हुआ गया। और ऐसे नहीं गया, बड़े बड़े तापसी महात्माओं को, जो बड़े बड़े तपेश्वरी हैं, उनको साथ लेकर गया। समाज बना रहा। और जब विदुर जी से भेंट हुई तो चरणों में शक रख के और रथ पर बिठाया और स्वयं ड्राइवरी करने लगे, रथ को चलाने लगे। सूत से रथ ले लिया और चला कौन रहा है? चक्रवर्ती सम्राट। और आसन पे कौन बैठा है? महात्मा। देखो समय की बात। और हस्तिनापुर से गए क्यों थे? गए इसलिए गए थे कि राज्यसभा में धृतराष्ट्र राजा थे और राज्यसभा में विदुर जी एक राजमंत्री थे। और दुर्योधन, कर्ण, शकुनी, दुशासन, इन पर कोई पद नहीं था। और जिस पर जो मेंबर भी नहीं थे राज्यसभा, राज्यसभा में जा नहीं सकते थे। पर अंधा राजा वहां उस पटल पर और विदुर जी रख रहे थे कि आखिर पांडु के पुत्रों के साथ ये अन्याय क्यों? इस पर सभी सांसद चर्चा कर रहे थे। उसी सभा में दुर्योधन ने आकर कहा कि देखो इस दासी के पुत्र को, ये दासी पुत्र अन्न हमारा खाता है और बात हमारे शत्रुओं की करता है। मेरा वश चले तो इसकी जिह्वा काट लूं और धक्के मार के निकाल दूं। ये बात कही, लेकिन धृतराष्ट्र ने रोका नहीं, डांटा नहीं, फटकारा नहीं। कथा क्या कह रही है? कथा तुम से ये कह रही है, सावधान रहिए, तुम भी अपने घर के मालिक हो। कभी तुम्हारी बहू पड़ोसी से गलत बोल रही है, कभी तुम्हारा पुत्र पड़ोसी से गलत बोल रहा है, तो सावधान होके उसे वहां डांटिए, नहीं तो अंत यही होगा जो महाभारत में हुआ है। पिता ने डांटा नहीं, और जब डांटा नहीं उसी दिन और उन्होंने अपना शाही मुकुट, शाही वस्त्र और धनुष राजद्वार पर रख के और इस्तीफा लिख के रख गए और हस्तिनापुर छोड़ के चले। जिस हस्तिनापुर की 10 दिशाओं में दिग्विजय थी, जिसमें पितामह भीष्म जैसा धनुर्धर धरती पे कोई दूसरा नहीं हुआ, जिसने भगवानों को हराया है। किसको हराया था? उन्होंने महाभगवान परशुराम को हरा दिया था। ऐसा धनुर्धर रहता है जिसमें कर्ण और जिसमें द्रोण जैसा महारथी रहता है, सारे संसार को बाण की नोक पर उठाने वाला। वो अपनी इज्जत नहीं बचा पाए। तुम्हारे घर में जो बरकत है, तुम्हारे घर में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, तुम्हारी खेती जो अन्न दे रही है, ये तुम्हारा
क्या कि स्वाभिमान नहीं है, तुम्हारा पुरुषार्थ नहीं है। न जाने किस पशु के भाग्य से, न जाने किस मनुष्य के भाग्य से सब तुम्हें इज्जत दे रहे हैं और तुम धन धन से पढ़ रहे हो। और जब चले गए तो हस्तिनापुर की हालत क्या। आज एक दिन निरादर से निकाला गया था और आज आदर से रथ पर चढ़ाया है। पर धन्य है ऐसे लोग, कभी कभी और कहीं कहीं पैदा होते हैं। पूरे हैं वो मर्द जो हर हाल में खुश हैं, पूरे हैं वो मर्द जो हर हाल में खुश हैं। मिल गया अगर माल तो उस माल में खुश हैं, और हो गए कंगाल तो इस हाल में खुश हैं। पूरे हैं वो मर्द जो हर हाल में खुश हैं। संपत्ति आती और जाती रहती है, पर तुम हो